तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। 26 राजयोग निर्देश राजयोग पेला सुतानी राजशेखर, वह योग जो श्रुति के मस्तक पर रत्न की तरह राज करता है। षण्मुख को जब शिव समाधि से जागे तो षण्मुख उनके सामने नतमस्तक होकर बैठे थे। राजशेखर ने करुणापूर्वक उन्हें गले लगाते हुए कहा, कंत, मैं तुम्हें श्रुति के मस्तक पर रत्न की तरह राजयोग का रहस्य फिर से बताऊंगा। उठो, तुम्हारे माध्यम से संसार का भी कल्याण हो। राजयोग का अर्थ है ये ज्ञान कि तुम एक ही हो। मैं जो करुणापूर्वक कह रहा हूं उसे अपने मन में अनित्य रहने दो। ये पहले बताए गए राजयोग से भिन्न है। अध्याय 18 और 15 देखें, ये ब्रह्मांड का मार्ग है। राजयोग जो राज करता है वह साक्षात है, कई जन्मों का फल है और 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल है। राजयोग ही योगी और त्यागी को राजा बनाता है। जो धर्मलंद अपनी व्यभिचारिणी पत्नी के सौंदर्य को देखकर प्रसन्न होकर उसके साथ रहता है, उसे यह योग विद्या सिखाना उचित नहीं है। 5 संसार में अनेक व्रत हैं जो मुक्ति का मंदिर बताते हैं, किंतु वे गधे या ऊंट के दूध के समान हैं। श्रुति और अनुभव के अनुसार सिखाया जाने वाला ये राजपाट गाय के दूध के समान है। धर्म मार्ग का अर्थ है स्वयं पराशिव ब्रह्मा हो जाना। वह शक्तिशाली श्रुति द्वारा प्रतिपादित सच्चे राजयोग से ही संभव है। उसे सुनो। 7 योगाभ्यास का भ्रम। हे अंबिका पुत्र, जब सूर्य 10 दिशाओं में एक साथ आनंद से चमकता है तब वह सोचता है कि मैं ब्रह्मांड का नेत्र हूँ। इसे स्वीकार किए बिना वह तर्क देता है कि सूर्य केवल उसके घर की खिड़की के अंदर से उसकी अपनी चर्मचक्षु को ही दिखाई देता है, जो कि शुद्ध भ्रम है। इसी प्रकार सात्विक योग के अभ्यास में अनुभव किया जाने वाला आनंद क्षणभंगुर और भ्रामक है, और इसे क्षणिक और भ्रामक न मानकर इसे वास्तविक मानकर इसका उत्सव मनाना योगाभ्यास का भ्रम है। यदि सर्वव्यापी परमात्मा एकांतवास के लिए घर छोड़कर वन में चले जाएं, तो ये केवल मिथ्या है। ये कहना मिथ्या है कि किसी विशेष समय या स्थान पर एकांत में या संसार के अंत में योग का आनंद प्राप्त हुआ है। दोनों पहले नहीं होते। स्वयं और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। चूंकि कोई वियोग नहीं है तो फिर कौन किसके साथ योग अर्थात मिलन करे। गुफा योग का उत्सव अज्ञान का प्रदर्शन है। जैसे कुछ लोग अपना घर छोड़कर लोगों को इकट्ठा करने के लिए वन में जाते हैं। वे किसके लिए शीत और ताप में किसको बिगाड़ते हैं? क्या ये शरीर है या चेतना स्वयं जो कांपती है? शीत और ताप को सहना मन का स्वभाव है। सच्चा आनंद लज्जा, दम, तितिक्षा और विरति जैसे साधनों से पुनः उत्पन्न नहीं होता। आनंद स्वाभाविक है, ये योगाभ्यास से उत्पन्न होता है, जो कि एक कोरी समझ है। कौन विरति करता है? वह किसे वन में या वर्णशाला में रखता है? वह किसे अपने 6 हाथों से तपस्या कराता है? वह किसे देश भर में घुमाता है? इस भ्रम को नष्ट किए बिना योगाभ्यास करने से क्या लाभ है कि वह वही है जिसने इसे प्राप्त किया है। मूर्ख तपस्वी केवल ये सोचकर दुख उठाते हैं, उनके सिरों को देखो और दूसरा जंगल देखो, और योगी बन जाते हैं। वे नहीं जानते कि उनका ईश्वर उनके भीतर है। योगी उस ठोस चेतना को नहीं जानते जो इंद्रियों के माध्यम से जीवन को प्रकाशित करती है, और वे बाह्य अभ्यास में दुख उठाते हैं। इसलिए मेरे पुत्र, जान लो कि तुम अरु के अविस्मरणीय ठोस छिद्र ना हो। जब कोई स्वयं को जान लेता है तो दुख मिट जाता है। यदि कोई स्वयं को नहीं जानता तो कैसा दुख। अब योग का अभ्यास एक भ्रम है, जैसे संसार साधक के लिए एक भ्रम है। यदि कोई गुरु के मुख से स्वयं को नहीं जानता है तो साधक को योग का भ्रम होना ही है। मैं योग का अभ्यासी हूँ, ये भावना भ्रम है। मैंने योग के 8 अंगों को प्राप्त कर लिया है। 7 लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, ये गंध आसक्ति है। मूर्ति पूजा, ध्यान, योग आदि के माध्यम से मैं लक्ष्य तक पहुँच जाऊंगा, ये भ्रम आसक्ति है। एकांत में भी भेद बुद्धि का त्याग न करना आसक्ति है। ब्रह्मचर्य और अन्य आश्रमों में रहने की इच्छा आसक्ति है। गंध को नष्ट करने का प्रयास है। 15 राजयोग के अभ्यास से भ्रम दूर करना। हे गुहा, सभी भेदों को भूलकर और यह मानना कि एक ही सर्वव्यापी परमात्मा है। राजयोग खुशी के आनंद में खुद को विसर्जित करना है। जो आत्मा हठ आदि अन्य किसी योग में कष्ट न सहते हुए वास्तव में समर्पित है, वह आनंदित है। इसे भ्रम रहित राजयोग अभ्यासी का अभ्यास जानो। योग अभ्यास के उपर्युक्त भ्रम और बंधनों को राजयोग के माध्यम से दूर किया जाना चाहिए। ये संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित है, और राजयोग का अभ्यास ये स्मरण रखने का अभ्यास है कि मैं आत्मा रूप हूँ जो सभी जीवों के मार्ग में निरंतर उपस्थित रहता हूँ। यह अभिमान कि मैंने स्नान, ध्यान, मौन और मंत्र जप किया है, यही एकमात्र अभिमान है, और अधिक करने का संकल्प ही एकमात्र बंधन है।
राजयोग का अभ्यास मन में यह आत्मविश्वास बनाए रखना है कि भीतर और बाहर जो कुछ भी दिखाई देता है वह मैं ही सत्य हूँ, मेरा कोई आत्मा पहचान नहीं है। जो इस अभ्यास से विचलित होता है वह अपने लिए कष्ट लाता है। ये संकल्प कि मैं बैठूंगा, भजन करूंगा या देशाटन करूंगा बंधन है। राजयोग का अभ्यास ये सोचकर अपने सच्चे स्वरूप को याद करना है, मैं वह स्वयं प्रकाशित उपस्थिति हूँ जो सर्वत्र निवास करती है। 18 बाहर से किसी रूप की अपेक्षा करना बंधन है, भीतर किसी अन्य लक्ष्य का चिंतन बंधन है। मुक्ति प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प बंधन है। अपने सार्वभौमिक स्वरूप का स्मरण करना राजयोग का अभ्यास है। ध्यान, समाधि और योग की गंध के बिना सच्चे स्वभाव में रहना ही राजयोग है। राजयोग का अभ्यास अपने स्वभाव में अन्य विचार के रोग को दूर करना और यह सोचना है कि मैं विचारहीन मन हूँ, जो अपने भीतर किसी भी चीज की चिंता किए बिना ब्रह्म चिंतन के आनंद में है और जो भ्रम से विचलित हुए बिना वास्तव में खुश और शांत है, वह राजयोग का अभ्यास है। इच्छा बंधन है, इसलिए योगी कुछ भी इच्छा नहीं कर सकता, चाहे जीत हो या हार, वह सब कुछ प्रेम से खाता है। वह नियमित अंतराल पर शास्त्रों का ध्यान करता है। योगी थोड़ा सा भी डर से रहित है, वह निंदा से नहीं डरता, वह प्रशंसा से गर्व करता है, वह अपने मन में खुशी, क्रोध या गर्मी से परेशान नहीं होता है। यदि कोई चंद्रमा के बारे में चिंता नहीं करता है, दाएं या बाएं नहीं देखता है, लेकिन सीधे आगे देखता है, ये राजयोग का अभ्यास है। इस प्रकार योगाभ्यास से मनुष्य ज्ञान में दृढ़ हो जाता है, अपने अतिरिक्त किसी को नहीं जानता, सर्वत्र स्वयं ही रहता है, सर्वत्र स्वयं को देखता है, बिना अधिक बोले मौन रहता है, शाश्वत आनंद का अनुभव करता है, स्वयं सहित समस्त जगत को ब्रह्मरूप में देखता है, ब्रह्म का ब्रह्मरूप में चिंतन करता है और लोगों के बीच बोलता है। ऐसी स्थिति में जहाँ लोगों का व्यवहार उसके अपने व्यवहार से भिन्न होता है, वह अपना मन परमात्मा में लगाता है और परम सुख का अनुभव करता है। वह स्वयं यश के लिए यश में है। वह प्रारंभ से ही महल में दुख में रहा है, परंतु महल उसका नहीं है। वह दृढ़तापूर्वक समझ जाता है कि सब कुछ मिथ्या है, सभी आभास या प्रभाव भ्रम है, प्रकृति का खेल है, वे सत्य नहीं है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। जिस प्रकार कुत्ते को हाथी पर सवार व्यक्ति के भौंकने पर लज्जा नहीं आती, उसी प्रकार राजयोगी यह जानकर कि उसे अज्ञानी कहें या ज्ञानी, वह एक ही है, अपने स्वभाव में स्थित रहता है। शरीर की इंद्रियां जो कुछ भी करती हैं, वह उसे शिव रूप में देखता है। उसकी दृष्टि में नगर और वन दोनों समान हैं। मौन और अधिक बातचीत एक समान है, वह सबका साक्षी है। चाहे वह कर्म छोड़े या करे, उसमें कोई कलंक नहीं है। धर्म के अलावा सभी जातियों में कोई आहार नहीं है। धर्म के अलावा किसी की जाति में कोई ग्रहणशीलता नहीं है, केवल ब्रह्म ही शुद्ध राजयोग है। 30 हे मेरे आत्मन, मैंने तुम्हें राजयोग की महिमा बताई है। महान ऋषिगण बिना किसी थकान के अप्रत्यक्ष रूप से इसे प्राप्त करते हैं। राजयोग की इन विशेषताओं को अच्छी तरह से समझो ताकि तुम्हारा मन उन्हें समझ सके। मैंने जो कहा है उसका तब तक अभ्यास करो जब तक तुम्हें इसकी आदत न पड़ जाए। पहले बताए गए राजयोगों के लिए विभिन्न साधन हैं 19 से 22, लेकिन इस राजयोग के लिए पहले श्रवण फिर गुरु की कृपा, अन्य कोई साधन नहीं है। पुण्य के बिना इसे प्राप्त करना असंभव है। क्या आत्मा द्वारा राजयोग की प्राप्ति पिछले जन्मों के पुण्य के कारण है, मुझे नहीं पता। राजयोग शुभ है, यह आनंद रूपी अमृत है, आत्मा के तेज का सिंधु है, बोधलहरियों के लिए पूर्णिमा है, यह उपासना के लिए कल्याणकारी है, यह विराट का मार्ग है। हे राजमुखिनंद, मैंने तुम्हें जादू बताया है। जो इसे प्राप्त कर लेता है वही परम है। दीनहीनों से, झगड़ालू स्त्रियों से, अज्ञानियों से, सज्जनों का अपमान करने वाले दुष्टों से, बातूनी से, कुत्ते समान बिना रुके बोलने वालों से, हानिकारक से, कठोर वचन और मन वाले से ऐसा कहना उचित नहीं है। इस प्रकार शरीर रहित और सचमुच नित्य संतुष्ट भगवान शिव षण्मुख ने हाथ जोड़कर नमो नमो एले देव ने नमो कहकर बड़े हर्ष से शिवमूर्ति को नेत्रों में धारण किया और स्नेहपूर्वक श्री चिदानंदात्मा गुरुवर का ध्यान किया। 35 सत्य ये जानना है कि शिव सचमुच पौधों और पशुओं में, युद्ध और स्वर्ग के क्षेत्र में, शुद्ध और अशुद्ध गुणों में, उच्च और निम्न जातियों में और शब्दों में विद्यमान है। सत्य ये जानना है कि घटनाओं में, अस्तित्व की घटनाओं में, 7 तत्वों में, सारी विशालता में परम पुरुष सभी विकारों से नित्य मुक्त स्वयं में विद्यमान है। 4 जब सद्गुरु कहते हैं कि तुम सब कुछ के सार से परिपूर्ण हो, वह ज्ञान है। 5 श्रुति गुरु द्वारा निर्दिष्ट ज्ञान है, समय में गति किए बिना और दृढ़तापूर्वक उसी तप की आराधना करना। 6 जो कुछ भी दिखाई देता है वह शिव का सार है, सभी दिशाओं में पूर्ण आनंद चमकता है। यह अनुभव बिना किसी संदेह के अपने आप में दृढ़ता से स्थापित हो जाता है और आनंद नष्ट नहीं होता है। 7 स्वयं के बिना कोई ब्रह्म नहीं है, स्वयं के अलावा कोई ईश्वर नहीं है। ये ब्रह्मांड स्वयं में उत्पन्न होता है और स्वयं से पुनर्जीवित होता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए ये निश्चित है कि यह परम आत्मा, परम पुरुष है जो ऊर्जा से परिपूर्ण है। 8 बोलने वाली मूर्तियां भी शिव के रूप में हैं। जब माया के कारण उनमें बोलने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है तो परेशानी शुरू होती है।
मौन वाणी से होने वाली हानि के रहस्य को जानना है, अथवा मौन ये जानना है कि इस माया सृष्टि का केवल एक ही स्वामी है जो मुझ में कार्य कर रहा है, और जब सब कुछ मेरा अपना हो जाए तो मैं किससे बात करूं। मौन का ज्ञान है। 9 क्षमा अपने भाग्य के साथ विभिन्न प्रकार के अपमान, बुरे व्यवहार, दुर्भाग्य, दुर्घटनाएं, शर्म, क्षुद्रता और हानिकारक घटनाओं को सहन करने का स्वाभाविक तरीका है। 10 साहस वह है जो डरना नहीं है यदि कोई बाघ, भालू, सांप, सुअर, हाथी या अन्य जानवर किसी को काट ले या जमीन पर गिरा दे, या यदि कोई मगरमच्छ किसी का पैर पकड़कर उसे पानी में खींच ले जाए। 16 ये 10 सात्विक अंग एक तेज तलवार की तरह हैं जो त्वचा को काटती है, एक भले की तरह है जो काम को भेदती है, और एक आग की तरह है जो जीवन के बीजों को जला देती है। गुफा वह स्थान है जहाँ जो इन 10 गुणों से युक्त है और श्रेष्ठ है, वह भाग्यशाली है। जो मूर्ख इन गुणों को, जिन्हें परब्रह्म का स्वरूप माना गया है, भूलकर विभिन्न तीर्थों पर जाता है, वह तीर्थों में स्नान करने पर भी सच्चा सुखी नहीं होगा। वह इन 10 गुणों में, जो तीर्थों के स्वरूप हैं, लीन होकर स्वयं को सुखी बनाने के योग्य और समर्थ बनेगा। तीर्थयात्राओं से जीवन से मुक्ति नहीं मिलती। सुनो मेरे पुत्र, जो इन 10 सात्विक गुणों से युक्त है वह महान आत्मा है जो महान योग का अभ्यास करता है। इनके बिना योग केवल एक बकवास शब्द है। ऐसे गुणों वाले लाखों लोग हैं। एक व्यक्ति अपने ब्रह्मत्व को, जो कहीं भी अदृश्य है, विस्मय से देखेगा। दूसरा अपना सिर हिलाएगा मानो जान रहा हो। केवल 1 या 2 ने ही ब्रह्म को देखा है, अर्थात ब्रह्म के प्रति समर्पित लोग बहुत दुर्लभ हैं। शरीर और आत्मा के बीच संवाद। पुत्र, शुद्ध आत्मा जो पूर्ण ब्रह्म है, उस झूठे शरीर से जो उसका नहीं है प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उसे परायपन की भावना से देखती है। अब मैं तुम्हें विमुख मुख से बोलने वाली आत्मा और कामुक मुख से बोलने वाले शरीर के बीच हुए वार्तालाप को समझाता हूँ। मन से सुनो। 23 आत्मा, हे महापापी, अनंत जन्मों तक तुम्हारे साथ रहने के कारण मैं समस्त विनाश का लक्ष्य बन गया हूँ। तुम 5 तत्वों के कार्य हो। मैं हूँ। तुम एक शरीरहीन व्यक्ति हो, तुम मुझे नहीं जानते, तुम जड़ हो। अब से मेरे साथ शांति मत करो, मुझसे दूर हो जाओ। शरीर, श्रीमान, मेरे लिए वाणी और कर्मों में जड़ होना स्वाभाविक है। ये ठीक है कि मैं अज्ञानी हूँ, लेकिन आप सर्वज्ञ को मैं यहाँ हूँ कहेंगे, क्या यह उचित है? श्रीमान, मैं आपका घर हूँ, मैं आपको खुश करूँगा, क्या मुझे पीड़ित करना उचित है? आत्मा, आप किसके लिए खुद को खुश करते हैं? आप किसका कल्याण करते हैं? मैं निराकार हूँ, शुभ स्वरूप परमात्मा हूँ। क्या आप मुझे, जो स्वाभाविक रूप से खुश और सर्वव्यापी है, एक आवरण के रूप में जानते हैं? हे शरीर, अपने लार को बांध और अपने घर में लेट जा। शरीर, श्रीमान, मैं एक आवरण हूं ताकि आप ठंड, बारिश या धूप के संपर्क में न आएं। मैं आपके पैर बनूंगा ताकि आप आनंद से इधर उधर दौड़ सकें। मैं खाने के लिए आपका मुंह और खरीदने के लिए आपका हाथ बनूंगा। चींटी, मेरी सेवा और मेरा मार्ग क्या है? आत्मा, हे मंदमती, मुझसे पूछो, क्या तुम मुझे ठंड और धूप से बचाने के लिए ढक सकती हो? मैं पानी में भीगा नहीं हूँ, मैं आग से जला नहीं हूँ, हथियार मुझे काटते नहीं हैं, वे बहते नहीं हैं, मैं हमेशा निराकार हूँ। निराकार, क्या तुम मुझे हाथ, पैर और मुंह ला सकते हो? मैं हमेशा अचल और आकाश की तरह अलग हूँ। मैं कौन हूँ, आप कौन हैं? शरीर, हे प्रभु, आपने मुझसे पूजा प्राप्त की है। जो लोग आपको जानते हैं वे आपकी पूजा करेंगे क्योंकि आप मुझसे भौतिक हो गए। यदि आप निराकार परमात्मा हैं तो आपको दुनिया में कौन पहचान सकता है? आपको किससे ऐसी प्रतिष्ठा प्रकाश मिली कि मैं सहयोग न करूं? मेरे बिना ये कैसे हो सकता है? तू मूर्ख तो नहीं है? क्या वह मूर्ख ही नहीं है जो मेरा पीछा कर रहा है? आत्मा, हे शरीर, माया के रूप में क्या मैंने तुझसे प्रतिष्ठा प्राप्त की है? मायावी पूजा और प्रतिष्ठा तेरी हो। मैं, जो माया से परे हूँ, उसका कोई अधिकार नहीं रखता। अपनी नीच बातें बंद कर। मैं शुरू से ही स्वाभाविक रूप से अपनी महान प्रतिष्ठा में रहा हूँ। शुरू से ही तू मेरे लिए पराया रहा है। शरीर, हे मेरे प्रिय, तुम मेरी आंखों से देखोगे, तुम मेरे कानों से सुनोगे, तुम मेरी जीभ से खाओगे और मेरी नाक से सूंघोगे। क्या खाने के 2 तरीके हैं? आज तेरी तपस्या समझ से परे हो गई है। आत्मा, हे मूर्ख शरीर, हमेशा की तरह मैं बिना आंखों के देख रहा हूँ, बिना जीभ के बोल रहा हूँ, बिना कानों के सुन रहा हूँ, चुपचाप सभी समाचार सुन रहा हूँ। मैंने तुझसे झगड़ा किया है, अपनी स्वनिर्मित महिमा को भूलकर, ये कहकर कि तूने मुझ पर उपकार किया है। आज मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। मैं तुझे, जो मिट्टी से बने हो, मिट्टी में मिला दूंगा। शरीर, हे धर्मात्मा, क्या तू कह सकता है कि तूने मेरा धर्म त्याग दिया है? मुझसे तुम रखोगे, पहनोगे, दोगे, खरीदोगे, उपद्रव करोगे, माला पहनोगे, मेरा इत्र लगाओगे और मणि मंडप में प्रस्तुत होगे। तुम मेरे बिस्तर पर सोओगे, जब बच्चा होगा मेरे स्तन सूज जाएंगे। तुम मुझ में आनंद लोगे और तुम मुझे डांटोगे। क्या यह उचित है? आत्मा, तुम्हारे शब्दों को सुनो। पापी शरीर, मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे तुम्हारा साथ कभी नहीं मिलेगा। क्या मैं तुम्हारे कारण खुश रहूंगा? मैं हमेशा खुशी का दीपक हूँ। तुम मेरे कारण, खुशी के दीपक के कारण खुश रहोगे।
तुम जागरूक होगे, भुलक्कड़ होगे और देने और लेने के धर्म तुम्हारे लिए तैयार रहेंगे। तुम नींद में नहीं हो, मैं खुश हूँ। मेरे बीच क्या संबंध है जो हमेशा खुश रहता है और आप जो एक स्थिति मामलों में खुश होने का दिखावा करते हैं। शरीर, भगवान मेरा क्या दोष है जो हमेशा आपकी सेवा करता है, आप मुझे फिर से अपना नौकर बनाने की धमकी देंगे। आत्मा, सुनो, हे शरीर, ये कहना झूठ नहीं है कि तुम सेवा में दास हो, लेकिन तुम बड़े चालाक हो, अपनों को कष्ट देते हो और अंतिम समय में उनका परित्याग कर देते हो। इसे तुम तीरथ कहते हो। धुला हुआ तीरथ कहाँ है? तुम भी बह गए हो। भक्त तुम्हारे चरणों में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर उस कालातीत परम पुरुष को प्रणाम करते हैं जो तुम्हारी आंखों से अदृश्य है। भक्तों को उसकी आवश्यकता है। भक्त अपने भीतर उस परम पुरुष को समझेंगे और सभी को प्रणाम करेंगे। मैं नहीं चाहता कि भक्त झुकें और पूजा करें। यदि कोई तुम्हारे सामने समर्पण नहीं करता तो मैं गांठ बांध लूंगा। मैं वहां बैठकर रो रहा हूं क्योंकि मुझे वह नहीं मिलता जो मैं चाहता हूं। कृपया मुझे अपना पुरुषत्व प्रदान करें। शरीर, दृढ़ मन से, हे शुद्ध आत्मा, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरी मंद बुद्धि को न देखें। कृपया मुझे सुधारें और मुझे अपनी सेवा में रखें। हे सिद्धि योग के पुरुष, क्या तुम्हें जगत के रक्षक की उपाधि नहीं प्राप्त है? मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे चरणों की पूजा करूँगा, मुझे तुम्हें अकेला छोड़ दो। आत्मा, हे शरीर, मैं तुम्हारी रंगीन बातों पर कैसे विश्वास करूँ? तुम अपनी विचित्र भावनाओं से मुझे मुझसे छिपाते हो और अनेक योनियों में अपनी देह की दुर्गंध के साथ मुझे अपने पास आने के लिए विवश करते हो। क्या ये तुम्हारे योग्य है? मैं तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करूंगी। अब मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगी जिससे तुम्हारा बल क्षीण हो जाएगा। मैं सिर झुकाकर तुम्हें खा जाऊंगी। मैं तुम्हें सर्दी और गर्मी से लाड़ प्यार करूंगी। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। शरीर, मैं तुम्हारे तेज के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। तुम ही मेरे सर्वाधार हो। यदि तुम चले जाओ तो मैं कहाँ जाऊँ? मुझे ऐसा स्थान बताओ जहाँ तुम ना हो। तुम्हारे अतिरिक्त और कौन मेरा मार्गदर्शन कर सकता है? क्रोधित होने पर मैं कहाँ चली गई थी? तुम तो पूर्ण और उमड़े हुए हो। ओह, मैं बुरी हूँ। शरीर ने आत्मा से कहा, आत्मा, हे मूर्ख, तुम्हारा इतना तेज नहीं हो सकता। तुम यह नहीं कह सकते कि तुमने संसार में मुझे जो कष्ट दिए हैं वे इतने बड़े हैं। मैं तुम्हारे कपड़े उतार दूंगा और तुम्हें कष्ट दूंगा। जब तक मुझसे हो सकेगा मैं तुम्हें सोते हुए नहीं जगाऊंगा। मैं तुम्हें लोगों के सामने डांटूंगा। मैं तुम्हें एक नीच स्त्री के घर में फेंक दूंगा। जितना तुमने मेरे साथ किया है मैं उतना ही बुराई करूंगा। शरीर, हे परमेश्वर, मैं आपको पुकारूंगा, मुझे बचाओ। मैंने जो अपराध किया है उसे क्षमा करो। मैं पश्चाताप में आंसू बहाऊंगा, दया करो। मैं आपकी आज्ञा के अनुसार रहूंगा। मुझे बाहर मत रखो, मुझे अपने भीतर प्रवेश कराओ। मैं तुम्हें अकेला रखूंगा। आत्मा, दया के साथ लौटते हुए, हे छोटे जीव, क्या तुम मेरी बात सुनोगे? शरीर छोड़ दो और मुझे मत सताओ। क्या तुम स्थिर मन से मेरे साथ रहोगे? फिर सदैव अहमस्मी, मैं एक आनंदमय आत्मा हूँ कहते हुए चलो मेरे साथ एक हो जाओ। शरीर, हाथ बंद करके, हे आर्यन, मैं अहमस्मी कहता हूँ, मैंने बंदी शरीर की दुर्गंधों को बाहर निकाला है। आज से मैंने दुख के मोह त्याग दिए हैं। मैं मदिरा के महल में जाऊंगा। मुझे किसी से भी कोई डर नहीं लगेगा जो मेरा अपमान करे। लेकिन मैं एक बात से डरूंगा। मुझे तभी डर लगेगा जब तुम मुझे अलग कर दोगे। सचमुच, मैं तुम में ही जन्म लेता हूँ और तुम में ही विलीन हो जाता हूँ। क्या मेरा भाग्य अलग होगा? स्वामी, चूंकि मैं कुछ नहीं करता इसलिए मैं हमेशा अहमस्मी कहता हूँ। अहमस्मी क्या है? मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। शरीर ने कहा, मुझे दूसरा नहीं चाहिए, मैं दूसरा नहीं बनता। आत्मा ने कहा, अहमविहारा, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। जैसे हो वैसे ही रहो। भगवान श्री रमन की वाणी। इस अंग्रेजी ग्रंथ का कन्नड़ में अनुवाद श्री वै एम गणिगेरा ने किया है। 2004। पहला भाग जिज्ञासु पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा, हे त्यागी, मेरा हाथ मत छोड़ो। इस प्रकार शरीर की प्रार्थना सुनकर आत्मा अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने शरीर और आत्मा को अपने भीतर एक कर लिया, ये सोचकर कि उसके और शरीर के बीच कोई ऋण नहीं है। वह स्वयं एक ठोस परंज्योति बन गया और प्रतिदिन चमकता रहा। आत्मा उस शरीर में निवास करती थी जो जले हुए कपड़े के समान था। हे गुफा, शरीर और आत्मा के बीच बातचीत यहाँ समाप्त हो गई है। 45। इस प्रकार 10 सात्विक गुणों को आनंदपूर्वक निरंतर धारण करके महात्मा आत्माएं अशरीरी आत्मा के रूप में चमकती हैं और वे सचमुच शांत और साक्षी होने की स्थिति को प्राप्त करती हैं। इन सात्विक गुणों से संपन्न अद्वितीय पुरुष परमेश्वर और अपने शरीर को सुशोभित करने वाले शरीर के साथ, जैसा कि ऊपर कहा गया है, तर्क करते हैं और प्रत्यक्ष रूप से शरीर की एकता का प्रदर्शन करते हैं। वे शरीर से आसक्त होंगे। वे आत्मा के स्वरूप तेजो में आत्मा के रूप में प्रकट होंगे। हे पुत्र, क्या तुमने दोनों कानों से 10 गुणों को सुना है? स्थिर मन से जो सुना है उसे पूरा करो। जब तक ये स्थिति प्राप्त न हो जाए तब तक आत्मा और शरीर के बीच सामंजस्य की भावना को समाप्त करो और शरीर की भावना से मुक्त हो जाओ। इस प्रकार तपस्वियों ने शरीर से मुक्ति प्राप्त कर ली है।
यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम निराकार और तपस्वी हो जाओगे। ये शिक्षा उन लोगों को नहीं दी जानी चाहिए जो अनिर्णायक हैं, जो बहुत कुछ चाहते हैं, जिनके हृदय में भौतिक वस्तुओं की सुगंध भरी हुई है, जो धोखेबाज हैं, मूर्ख हैं, जो पाप में लिप्त हैं, जो बुरी संगत में हैं, जो कपटी हैं, और जो बुढ़ापे और धर्म की निंदा करते हैं। षण्मुख ने प्रसन्न होकर भगवान शिव के मुख से परम पुरुषार्थ के 10 गुणों को सुना। अपने 12 कर्म पूरे करने के बाद उन्होंने आनंद में अपने नेत्र आधे बंद कर लिए। चिदानंदात्मा ने गुरु को जानकर ध्यान किया। 51